हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे पथ मैनुअल 2020 के चैप्टर 3 का। देखिए इस चैप्टर में क्या आता है, तो बिल्डिंग से रिलेटेड, स्थापना रखरखाव से रिलेटेड प्रश्न जो है इससे बनते हैं। निश्चित तौर से यदि आप लोग एलडीसी, जेईई या एडीएन की तैयारी में हैं तो आपको तो मैनुअल पूरे तरह से याद होना चाहिए। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को चैप्टर 2 से जो है 40 प्रश्न करवाया था और चैप्टर 3 से 50 प्रश्न करने वाले हैं। देखिए 100 प्रश्न मैंने टेस्ट में करवाया था, लेकिन इस वीडियो में हम 50 प्रश्न ही करने वाले हैं। यदि आप लोग को देखिए पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ जो है ले सकते हैं। बेहद कम मूल्य में देखिए ऑब्जेक्टिव हिंदी और इंग्लिश में हम बना के देते हैं, जिसमें स्टाफ खर्च बहुत सारा रहता है, इसलिए मात्र देखिए 250 रुपये आप लोग से लिया जा रहा है। ये पीडीएफ आप दूसरे से खरीदिएगा निश्चित तौर से 1000-2000 रुपये मांगेगा, तो इससे बच के रहिएगा, क्योंकि वह सस्ते में जो है आप लोग के पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए क्वेश्चन की बात करें तो 1000 से प्लस क्वेश्चन जो है आप लोग का रहेगा और टोटल टिक क्वेश्चन रहेगा, ताकि आप लोग जो है अच्छे से मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी ड्यूटी में भी रहिएगा, ड्यूटी के दौरान भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है कि 52 केजी रेल का क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 52 केजी। 52 केजी रेल के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि एटी वेल्डिंग पोर्शन की निर्दिष्ट आयु कितनी निर्धारित की गई है। देखिए वेल्डिंग से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो एटी वेल्डिंग के पोर्शन की निर्दिष्ट जो आयु होता है वो उसका कोई भी जो है निर्धारित आयु नहीं होता है, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आयु जो है निर्दिष्ट नहीं होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि जब रेल तापमान TD+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो नियमित रेल पथ पर अनुरक्षण कार्य के बाद रेल पथ की सुदृढ़ीकरण अवधि के दौरान गति सीमा क्या होगी जब शोल्डर तथा क्रीव का कंप्रेशन किया गया हो। तो देखिए इंग्लिश में मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। निश्चित तौर से देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 नंबर प्रश्न है कि तापमान जोन 3, देखिए तापमान जोन 3 में एकल स्पैन गर्डर पुल की अधिकतम लंबाई जो होती है कितनी होती है। तो टेम्परेचर जोन 1, 2, 3 और 4 ये सब देखिए याद कर लीजिएगा आप लोग, तो आसानी से देखिए याद हो जाएगा यदि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो। तापमान जोन 3 में एकल स्पैन गर्डर की जो होती है 87 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल थर्मामीटर में की गई हरा रंग के जोन की मार्किंग किसको दर्शाती है। व्हाट डज द ग्रीन कलर्ड जोन्स मार्किंग इन ए रेल थर्मामीटर रिप्रेजेंट्स। जो हरा रंग होता है वो किसको दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग जो होता है ठंडी की पेट्रोलिंग को दर्शाता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की 52 केजी रेल की ऊंचाई कितनी होती है। 52 केजी रेल की जो है ऊंचाई पूछा गया है, तो 52 केजी रेल की जो ऊंचाई होती है 156 mm होती है, और ये जो देखिए 60 केजी रेल का ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट अफेक्टिंग जोन की दूरी एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग में क्या होती है। व्हाट इज द हीट अफेक्टिंग जोन्स डिस्टेंस इन एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग में। एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग जो हीट इफेक्ट का जो डिस्टेंस होता है देखिए 85 mm होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 mm। 8 नंबर प्रश्न है कि तापमान जोन 1 में एकल स्पैन गर्डर पुल की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। देखिए तापमान जोन 3 में जो है पहले क्वेश्चन आ चुका है, तापमान जोन 1 की बात हो रही थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 146 मीटर, यानी डी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर। तापमान जोन 3 में प्रयुक्त 190 mm गैप वाले एसईजे में पुलों की अनुमत अधिकतम लंबाई जो होती है वो क्या होती है। देखिए 55 मीटर होती है। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि P बराबर E जो होता है में पी का मतलब क्या होता है। यहाँ पी का मतलब जो है आप लोग का बताना है। देखिए एक फार्मूला होता है, जब आप लोग गोलाई में जाइएगा तो वहाँ अधिकतम फार्मूला जो है आप लोग को देखने में मिलेगा। टेम्परेचर निकालने का भी फार्मूला होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल में तापीय बल क्रिया को दर्शाता है, थर्मल फोर्स इन द रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर को पढ़ते हैं हम लोग। फ्लैश बेड वेल्डिंग करने के लिए ऊंचाइयों का अंतर जो है नई डी मार्क रेलों में निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो डी मार्क रेल की पूछा जा रहा है, तो डी मार्क रेल की जो हो जाएगा आंसर राइट 1.5 mm, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 12 नंबर कि रेल का प्री हीटिंग समय ऑक्सीजन और एलपीजी वेल्डिंग पद्धति में जो होती है क्या होती है। प्री हीटिंग की जो पूछा जा रहा है तो 2 से 2.5 मिनट की होती है, 2 से 2.5 मिनट। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्री हीटिंग की।
जो पहले गर्म किया जाता है। रेल थर्मामीटर में की गई लाल रंग से जोन की मार्किंग कितने तापमान की रेंज पर लगाते हैं। देखिए रेल तापमान में की गई लाल रंग जो होता है जोन की मार्किंग कितने टेम्परेचर जो है रेंज पर जो है उसे लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जब TD + 20 डिग्री हो जाए, मोर देन यानी अधिक हो जाए TD + 20 डिग्री से टेम्परेचर, तब लगाया जाता है। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान जोन 1 में प्रयुक्त 120 mm गैप वाले एसईजे में पुलों की अनुमत अधिकतम लंबाई 50 मीटर अप्रोच मार्ग जो होता है PRC स्लीपर के साथ TD पर दिया जाने वाला प्रारंभिक गैप का जो है अंतर जो होता है कितना होता है। तो प्रारंभिक गैप के अंतर पूछा जा रहा है, तो 4.0 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR और CWR का रखरखाव, LWR और CWR का रखरखाव किस टेम्परेचर जो है रेंज में किया जाता है। इन व्हाट टेम्परेचर रेंज इज द LWR एंड CWR मेंटेनेड। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा TD + 10 एंड TD - 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असाधारण परिस्थितियों में जब किसी विशेष कार्य के लिए 30 स्लीपर से अधिक स्पेस को खोलना है तो किसके उपस्थिति में जो होता है खोला जाता है। असाधारण परिस्थिति में पूछा जा रहा है जब 30 स्लीपर से अधिक खोलना हो। तो देखिए जब 30 स्लीपर से अधिक खोलना हो तो JEE SSC और पीवे की उपस्थिति में, JEE SSC की उपस्थिति में ही खोलना चाहिए। उसे चाबीदार, मैट, कीमैन ये सब कोई नहीं खोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्डर पर सहिष्णुता जोड़ों को ज्यामिति ऊपरी सतह का परिष्करण जो है 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज के सिरों पर नापने पर अंतर डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 17 नंबर का प्रश्न देखिए पढ़ लीजिए आप लोग। बेल्डर पर सहिष्णुता जोड़ की ज्यामिति यदि ऊपरी सतह का परिष्करण 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज की सिरों पर नापने पर कितना से अंतर जो है अधिक जो है नहीं होना चाहिए। देखिए 0.4 से 0.0 mm से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर। विसर्पण रिकॉर्ड करने के लिए डैश मीटर के अंतराल पर संदर्भ चिन्ह प्रदान किया जाता है। रेफरेंस मार्क शुड बी प्रोवाइडेड एट द इंटरवल डैश मीटर रिकॉर्ड स्लिप। 18 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर पर प्रदान किया जाता है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आप लोग अच्छे से PDF पढ़ लेंगे उसके बाद रिवाइज में इसे कभी भी सुनेंगे तो बेहतर तरीके से आप लोग को जो है याद होगा। वीडियो देखिए लंबा भले हो जाए लेकिन आप लोग रोक के इसे जरूर देखिए ताकि अच्छे से आप लोग को समझ आए। 19 नंबर प्रश्न है कि यदि अनुरक्षण की अवधि के बाद रेल तापमान स्थिरीकरण की अवधि के दौरान TD + 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गति प्रतिबंध कितना लगाना चाहिए। जब TD + 20 डिग्री से अधिक हो जाता है तो गति प्रतिबंध जो है कितना लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि AT वेल्डिंग करने के लिए कम से कम कितने समय के लिए यातायात ब्लॉक प्राप्त किया जाना चाहिए। तो न्यूनतम देखिए 70 से 75 मिनट की AT यदि वेल्डिंग होता है तो वहाँ ब्लॉक जो है प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकलिंग की स्थिति में आपात मरम्मत किसके द्वारा किया जाता है। जब बकलिंग हो जाती है, जब लाइन जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, देखते होंगे बकलिंग देखिए कैसे होता है। बकलिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, यानी कि ब्लास्ट का सर्कुलन कम होना, पैकिंग का कम होना, बहुत सारा जो है उसमें कंडीशन रहता है। इसका राइट आंसर होता है कि JEE पीवे की उपस्थिति में जो है होना चाहिए। आप लोग गर्मी के जब पेट्रोलिंग करते होंगे तो आप लोग को सिर्फ जो है वहाँ रेड फ्लैग ही मिलता है, क्योंकि ग्रीन फ्लैग आप लोग को नहीं दिया जाता है, क्योंकि JEE पीवे की उपस्थिति में उसे रेल काट के दोबारा जो है चलाया जा सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नए रेलों में किए गए फ्लैश बट वेल्ड में 10 सेंटीमीटर की स्ट्रेट एज पर सेंटर में हेड फिनिशिंग गेज तरफ कितना अनुमत जो होता है। तो गेज फिनिशिंग कितना दिया जाता है, देखिए 0.25 mm हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्डर का प्रारंभिक पाठ्यक्रम TW1 कितने दिनों का होता है। तो मैंने आप लोग को चैप्टर 14 में करवा चुका हूँ। सक्षमता प्रमाण पत्र से लेकर जितना भी जो है JEE पीवे मैट चाबीदार ट्रैकमैन का होता है, सभी चैप्टर 14 में जो है उसका दिया गया है मैनुअल का। इसका राइट आंसर देखिए TW1 का बात करें तो इसका 2 सप्ताह का होता है। 2 की राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के रेल तापमान कितना रहने पर कटिंग किया और डिस्ट्रेसिंग के बिना गहरी छनाई किया जा सकता है, यानी कि कटिंग और डिस्ट्रेसिंग के बिना गहरी छनाई जो है
किया जा सकता है, कितना टेम्परेचर रहने के बाद। यहाँ देखिए यदि TD प्लस 10 डिग्री हो, TD माइनस 20 डिग्री हो तो किया जा सकता है। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, TD 10 हो जाएगा और TD माइनस 20 डिग्री हो जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है कि अस्थाई मरम्मत के समय क्लोजर रेल की लंबाई डैश से कम नहीं होना चाहिए। जब अस्थाई मरम्मत किया जाता है तो जो क्लोजर की लंबाई होता है कम से कम देखिए 4 मीटर का होना चाहिए अस्थाई मरम्मत के समय, उससे कम जो है नहीं हो सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि JESSC यानी वेल्डिंग पर्यवेक्षक को पूरे सेवा अवधि में एक बार प्रारंभिक प्रशिक्षण कितने दिनों का दिया जाता है। तो वेल्डिंग पर्यवेक्षक यानी पूरे सेवा काल में एक बार ट्रेनिंग होता है, वो भी 1 वीक का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वीक। 27 नंबर प्रश्न है कि सीधी टंग और स्टॉक रेल के साथ पारंपरिक SEJ, यहाँ देखिए ड्राइंग नंबर भी दिया गया है 4160 और 4165 का प्रयोग जो है कितने डिग्री से अधिक तीक्ष्ण और यहाँ देख लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, तीक्ष्ण वक्र पर स्थित नहीं की जा सकती है। तो कितने से तीक्ष्ण वक्र पर जो है स्थित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 डिग्री से अधिक तीक्ष्ण वक्र पर जो है स्थित नहीं किया जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान जोन 1 में LWR को अतिरिक्त सावधानियों के साथ कितने डिग्री तक वक्र पर बिछाया जा सकता है। तो 5 डिग्री वक्र तक अतिरिक्त सावधानियों के साथ जो है इसे बिछाया जा सकता है। 29 नंबर प्रश्न है कि तापमान जोन 4 में एकल स्पैन गर्डर पुल की अधिकतम लंबाई जो होती है कितनी होती है। तो एकल स्पैन में देखिए तापमान जोन 4 में जो लंबाई होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 मीटर जो है लंबाई होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रेल एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में रेल जोड़ों के बीच गैप कितना रखा जाता है। जो एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग होता है उसके बीच में जो गैप होता है, आप लोग जब वेल्डिंग करते होंगे तो वहां देखिए 25 ± 1 गैप रखा जाता है, यानी 24 mm रखा जाता है, 25 mm -1 हो सकता है गैप। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 2 डिग्री से 4 डिग्री तक के वक्र में SEJ को RDSO के परामर्श से कौन बिछा सकता है। 2 डिग्री से 4 डिग्री तक के वक्र में देखिए पर्सनल चीफ इंजीनियर होता है, वो RDSO के परामर्श से बिछा सकता है। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि AT वेल्डर का नियमित जो क्षमता प्रमाण पत्र कितने दिनों के लिए वैध होता है। AT वेल्डर की देखिए नियमित क्षमता जो है प्रमाण पत्र बोला जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए जो है वैध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डर का ट्रेनिंग भारतीय रेलवे में कहाँ दिया जाता है। देखिए वेल्डर का जो ट्रेनिंग होता है दो जगह जो है ऑल इंडिया में मात्र दिया जाता है। एक तो विजयवाड़ा में दिया जाता है और दूसरा लखनऊ में दिया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है वेल्डर के जो है 2 जगह मात्र जो है ट्रेनिंग होता है, एक विजयवाड़ा और दूसरा लखनऊ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, अंतः स्थापित प्रकार थर्मामीटर से रेल तापमान की एक समान रिकॉर्डिंग कितने समय के अंदर प्राप्त हो जाती है। तो एक समान रिकॉर्डिंग देखिए 25 से 30 मिनट लगता है प्राप्त करने के लिए। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कि LWR और CWR के लिए अधिकतम अनुमत ढलान कितना होता है। अधिकतम अनुमत ढलान की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:100 में होता है अधिकतम अनुमत ढलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEJ को अंत्याधार से 10 मीटर की दूरी जो है स्थापित किया जा सकता है। SEJ टू बी इंस्टॉल्ड 10 मीटर अवे फ्रॉम द एबिटमेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर की दूरी पर जो है स्थापित किया जाता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान जोन 1, 2, 3 में सभी रेल सेक्शन का प्रास जो होता है वो कितना होता है। 1, 2, 3 तीनों में देखिए TM से TM + 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अड़तीस नंबर प्रश्न है कि 52 kg पुरानी रेल की ऊंचाई कितनी होती है। तो आप लोग जो है नई रेल की ऊंचाई 156 mm पढ़े होंगे, यहाँ पुरानी रेल की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो पुरानी रेल की ऊंचाई देखिए 150 mm ही 52 kg का था। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और 60 kg का 172 mm और पुरानी रेल की बात करें तो 163 mm 60 kg का हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि इम्प्रूव SEJ ड्राइंग नंबर देखिए 6902 और 6914 और 6930 का प्रयोग जो होता है 10 डिग्री तक वक्र पर स्थित किया जा सकता है। इम्प्रूव SEJ की बात हो रही है, तो कितनी डिग्री तक जो है स्थापित किया जा सकता है। तो इम्प्रूव SEJ देखिए 2 डिग्री वक्र तक जो है स्थित किया जा सकता है।
40 नंबर प्रश्न है कि 60 केजी रेल की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ 60 केजी रेल की? देखिए 60 केजी रेल की ऊंचाई जो है 172 mm होता है, तो 172 mm राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए 60 केजी पुरानी रेल की ऊंचाई 163 mm दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न है कि नई रेलों में किए गए फ्लैश बट वेल्ड में 1 मीटर की स्ट्रेट एज पर लेटरल मिस अलाइनमेंट जो होता है कितना अनुमत रहता है? नई रेल के लिए पूछा जाए, मिस अलाइनमेंट की बात हो रही है, तो मिस अलाइनमेंट देखिए प्लस माइनस 0.3 mm जो है अनुमत किया जा सकता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, बेल्ट पर सहिष्णुता जोड़ों की ज्यामिति जो होता है पार्श्विक संरेखण में 1 मीटर स्ट्रेट एज के मध्य पर नापने पर अंतर जो होता है डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कितने से अधिक जो होता है नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्लस माइनस में दिया गया है, तो याद रखना है आप लोग का। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिमिंग के कारण बेल्ट धातु में फार, छेनी के निशान या गुहा का कोई भी निशान का उठाव डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 0.3 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि रेल बकलिंग होने की स्थिति में आपातकालीन मरम्मत के दौरान कम से कम कितनी दूरी तक रेल काटा जाना चाहिए? रेल बकलिंग की स्थिति में जो यदि आपातकाल की स्थिति हो तो वह कितनी दूरी तक जो है रेल काटा कम से कम जाना चाहिए? तो देखिए 6.5 मीटर की रेल कम से कम जो है काटा जाना चाहिए, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि LWR और CWR में डैश मीटर त्रिज्या से अधिक तीक्ष्ण वक्र पर नहीं बिछाया जा सकता है, यानी कितनी मीटर की जो है अधिक त्रिज्या होने पर इसका LWR CWR नहीं बिछाया जा सकता है? तो आप लोग याद होगा 440 मीटर की त्रिज्या से अधिक तीक्ष्ण पर नहीं बिछाया जा सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 52 केजी वेल्डिंग पोर्शन का वजन कितना होता है? जो 52 केजी का वेल्डिंग पोर्शन होता है उसका देखिए 11.8 केजी होता है, तो 11.8 केजी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका वजन होता है और ग्रीन कलर में जो है पोर्शन जो है रखा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की बकलिंग के बाद रेल पथ की आपात मरम्मत के पश्चात पहली गाड़ी किस गति से गुजरेगी? जब बकलिंग होगी तो यदि बकलिंग को सही करने के पश्चात जो होती है पहली गाड़ी किस स्पीड में गुजरती है? देखिए तो पहले तो गाड़ी रुकेगा और रुकने के बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पहली गाड़ी वहां से रवाना होगी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि LWR CWR में लगने वाले SEJ कैप का TD प्लस 52 और 60 केजी रेल के लिए क्या होगी? जो टेम्परेचर होती है, यहाँ गैप पूछा जा रहा है, कितना गैप जो होगा तो देखिए 40 mm जो है गैप होगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोजन प्रोन एरिया में बेल्ट कॉलर की पेंटिंग कितने वर्ष में करनी चाहिए? देखिए 1 वर्ष में कोरोजन एरिया में करना चाहिए, बेल्टिंग पोर्शन का जो कॉलर का पेंटिंग होता है 1 वर्ष में होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यदि एक समय में एक से अधिक स्लीपर के बंधकों का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है तो बीच में कम से कम कितने स्लीपर कसी हुई हालात में जो है होना चाहिए? तो कम से कम देखिए 30 स्लीपर जो है कसी हुई हालात में होना चाहिए। देखिए प्रश्न कराने के लिए तो बहुत है, लेकिन समय और वीडियो ज़्यादा लंबा होने की स्थिति में आप लोग को नहीं करवा पाता हूं। निश्चित तौर से दोस्तों देखिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक रेलवे परिवार जो है हमारे चैनल से जुड़े और अधिक वीडियो बनाने में भी हमें मन लगे। तो निश्चित तौर से वीडियो से जुड़े रहिएगा चैनल से, और अब चैप्टर 4 जो है दूसरे वीडियो में आप लोग को करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।